श्री दालवाले बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर मंगलवार की रात सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। गायक कलाकार मधुसूदन माटोलिया व देवकीनंदन सीवदा ने संगीत में सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। वहीं उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी सामूहिक सुंदरकांड पाठ के वाचन में सहयोग किया। इस मौके पर पुजारी सुशील इंदौरिया, रवि इंदौरिया, मनोज इंदौरिया सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं का सम्मान भी किया। इस मौके पर श्री दालवाले बालाजी मंदिर समिति के मुरारी लाल पारिक सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रात्रि 9 बजे शुरू हुआ सामूहिक सुंदरकांड पाठ 12 बजे संपन्न हुआ। संचालन धनराज इंदौरिया ने किया। इसी क्रम में शहर में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए तथा रात्रि को जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें गायक कलाकार राजकुमार मंगलहारा सहित बाहर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा की भजनों की प्रस्तुति दी। पुजारी गौतम जोशी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शास्त्री नगर स्थित खीजड़ी वाले बालाजी मंदिर में मंगलवार की दोपहर महिला मंडल द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ तथा शाम को श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। उत्तरी बाजार स्थित खीजड़ी वाले बालाजी मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। इन दिनों शहर की रोड लाइट व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। आलम यह है कि पिछले कई दिनों से रतनगढ़ की घंटाघर से लेकर लोहिया गर्ल्स कॉलेज तक की रोड लाइट रात्रि में नहीं जलने की वजह से यह क्षेत्र अंधेरे में रहता है, जिसके चलते रात्रि में आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटाघर से लेकर पूर्व दरवाजे तक की रोड लाइट पिछले 4 दिनों से बंद पड़ी है। वहीं सूर्य सिनेमा से लेकर लोहिया गर्ल्स कॉलेज की रोड लाइट पिछले 3 हफ्ते से बंद है, जिसके चलते परमाणाताल, चूरू बस स्टैंड, गौशाला कॉलोनी, गर्ल्स कॉलेज, सुधारशहर बाईपास रोड पर अंधेरे का साम्राज्य है, जबकि परमाणाताल क्षेत्र भी उक्त स्थान पर है। सुनसान जगह पर अंधेरा होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां एक तरफ लोग रोड लाइट की अव्यवस्था से रूबरू हो रहे हैं, वहीं चूरू रोड पर स्थित चुंगी नाका से लेकर जहांगीर अतिथि भवन की रोड पर गंदा पानी भरा रहता है, जिसके चलते लोगों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई क्षेत्रों में दिन में भी रोड लाइट जलती रहती है। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकराई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ। माहेश्वरी भवन में दत्तूराम व मालवती थापड़िया के स्मृति में उनके पुत्र श्री गोपाल व रमेश कुमार थापड़िया के सौजन्य से लगे शिविर में 110 रोगियों की आंखों की जांच की गई। शिविर प्रभारी नरेंद्र जवर ने बताया कि शिविर में नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए 39 रोगियों का चयन किया गया, जिन्हें ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है। यहाँ पर गुरुवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके के ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर शुरू होने से पूर्व भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे समाजसेवी रमेश कुमार तापड़िया, मधु तापड़िया, जिलाध्यक्ष नरेश पीडीवाल, रजनीकांत सोनी, चंदा सोनी, सुनीता चाणक, सुनीता जवर, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष राकेश जाजू ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर दिनेश तापड़िया, महेश जाजू, योगेश लड्ढा, कमलेश तापड़िया, रामतार चांडक, मंजू पीडीवाल, कृष्णा जाजू, रूपाली लड्ढा, एडवोकेट कमल सोनी, राजकुमार सोनी, नंदकिशोर माटोलिया, महेंद्र पारिक, रूपचंद सोनी, पूर्णमल कमा, शिव भाटी, विक्रम, सुरेश मुरारका आदि ने अपनी सेवाएं दी। चूरू रतनगढ़ रेलवे के दोहरीकरण का कार्य किए जाने के कारण गुरुवार को 6 घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि रेलवे दोहरीकरण के कार्य के चलते 33 केवी NH 11 से संचालित 11 केवी गौरीसरियों की ढाणी फीडर की बिजली आपूर्ति गुरुवार की सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से गौरीसरियों की ढाणी, देरासर रोड, रेलवे घुमचक्कर, चूरू फाटक एवं इससे संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार सभा संस्था की पुरानी भवन में बुधवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। संस्था के अध्यक्ष पवन तोशावर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नौका तहसील के गांव बेरासर निवासी अशोक पुत्र सीताराम कड़ेल का UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा में चयन होने पर समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। समारोह में संजय सहदेव, मनीराम, मदनलाल कुलथिया, विश्वनाथ तोशावर मंचस्थ अतिथि थे। पंडित जयप्रकाश शास्त्री के तिलकार्चन व स्वास्थ्य वाचन से शुरू हुए कार्यक्रम में दीपकिशन स्मृति सेवा समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ तोशावर ने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ सामाजिक सहयोग के लिए भी तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में श्रवण सोनी ने भी अपने विचार प्रकट किए। अशोक सोनी ने उपस्थित समाज के लोगों का इस सम्मान पर आभार जताते हुए कहा कि समाज को माला के रूप में एकजुट होकर रहने का आह्वान किया। उन्होंने समाज के बच्चों को शिक्षा दिलवाने तथा डिजिटल क्रांति के इस युग में संयुक्त अवसरों का उपयोग लेने की सलाह दी, ताकि भविष्य में सामाजिक प्रगति में उनका उपयोग किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन नरोत्तम लाल कुलथिया ने किया। आबकारी पुलिस की उदासीनता तथा सिविल पुलिस की गश्त के बाद भी चूरू रोड पर स्थित शराब की ठेकों पर गश्त के बाद भी पूरी रात शराब की बिक्री होती रहती है। उक्त स्थान पर देर रात तक शराबियों का जमावड़ा रहता है। ये लोग पुलिस की गाड़ी को देखकर इधर उधर हो जाते हैं और जैसे ही गाड़ी निकल जाती है पूरे ठेके के आसपास एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उक्त क्षेत्र का वातावरण काफी दूषित है। मंगलवार की रात भी चुंगी नाका के पास स्थित शराब की ठेके पर देर रात तक लोग शराब खरीदते हुए दिखाई दिए। गत दिनों मोहल्ले के लोगों के आक्रोश के चलते ठेके पर बवाल भी मचा था तथा पुलिस को भी सूचना दी गई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शराब का ठेका संचालित करने वाले लोगों को निर्धारित समय के बाद
शराब नहीं बेचने के लिए पाबंद भी किया था, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का ठेका संचालकों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। ठेके की पिछली दिशा में लगी खिड़की व आगे लगे शटर को ये लोग निर्धारित 8 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन शटर के नीचे की साइड छोटी सी खिड़की से लोगों को शराब पूरी रात बिक्री करते रहते हैं। इन ठेकों पर 24/7 आवर्स की सुविधा मिलने के कारण उक्त स्थान पर शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में अवांछनीय गतिविधियां परवान पर हैं। शहर की राजकीय जालान कॉलेज से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ आ रहे एक युवक की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया तथा उपचार के दौरान जयपुर के SMS अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे का मुकदमा बुधवार को मृतक के छोटे भाई ने अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज करवाया है। घटना 22 अप्रैल की सुबह की बताई गई है। पुलिस ने बताया कि जुमेद खान कायम खाने निवासी रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका 37 वर्षीय बड़ा भाई परवेज आलम 22 अप्रैल की सुबह कॉलेज से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ आ रहा था। पुरानी रतनगढ़ बेस स्टेशन के पास स्थित पुराने रेलवे फाटक से पहले उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे परवेज घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। जयपुर में उसी दिन परवेज आलम की मृत्यु हो गई। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले के अनुसार सन 2012 में आर्म्स एक्ट में मामले में हरियाणा के रोहतक जिले के थाना महम के अंतर्गत आने वाला गांव वलंबा निवासी 55 वर्षीय पप्पू राम सांसी फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। उसके बाद आरोपी पर 4000 रुपए इनाम भी रखा गया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को रतनगढ़ पुलिस ने 12 साल बाद हरियाणा से गिरफ्तार कर उसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।